एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 10 जनवरी 2023 की करंट। हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही है, मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है और आज से आप लोगों के डिमांड पे पॉलिटी की क्लासेस भी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज शाम से आपको वीडियो मिल जाएगा, तो अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आपके कोई फ्रेंड्स भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इनका फायदा हो सके। और वीडियो के कंटेंट अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं डेली एक क्वेश्चन देती हूँ जिसका कॉमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिख के बताना होता है। तो कई बच्चे काफी केयरफुली दे रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में आंसर्स और सही भी हो रहे हैं उनके। तो कल का क्वेश्चन था हु बिकेम 79th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो आंसर्स क्या था उसका? प्रणेश एम। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सही आंसर्स दिया है। और कई बच्चे उसमें पूछ रहे थे कि इनका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? आज का क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री अप्रूव्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बी। कौन से कंट्री ने हनी बी के फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बीज का अप्रूवल दिया है? तो उस कंट्री का नाम लिखना है आपको, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो चलिए आज की क्लासेस की ओर चलते हैं। आज का फर्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आज ही के दिन 10 जनवरी को। क्यों किया जाता है? तो टू मार्क its anniversary as it was first time spoken in UNGA in 1949। UNGA क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ये फर्स्ट टाइम जो है UNGA में 10 जनवरी को ही हिंदी लैंग्वेज जो है वो बोला गया था। इसी की याद में वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए ये जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के नागपुर में, और इसका इनॉग्रेशन किया था पीएम इंदिरा गांधी के द्वारा। और 2006 में जो हमारे पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 10 जनवरी विल बी ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड हिंदी डे। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में हम मनाएंगे। अब देखिए एक चीज और है, वर्ल्ड हिंदी डे एंड हिंदी डे। अब इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और हिंदी डे 14 सितंबर को। तो देखिए हिंदी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, हिंदी दिवस? टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1949। 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया का बनाया गया था। उसके याद में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो दोनों को आप क्लियर रखें। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। है आदि शौर्य पर्व पराक्रम का। ये जो एक मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल है जो कि न्यू दिल्ली में होगा। इट इज टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली और ये ऑर्गेनाइज किया गया है ज्वाइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड ट्राइबल अफेयर्स। अब आज का नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? तो अवार्ड से रिलेटेड है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2023। ये जो है हमारी कंट्री की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया जाएगा। और इनमें जो है प्लेटिनम अवार्ड ये किसको मिला है? प्लेटिनम अवार्ड इन द डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स कैटेगरी ई-नैम इनिशिएटिव। ई-नैम इनिशिएटिव क्या है? तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इनिशिएटिव है ये टू फैसिलिटेट ऑनलाइन ट्रेडिंग एग्री कमोडिटीज। एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो है उनकी ऑनलाइन ट्रेडिंग ही हो जाए, उनके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। पॉइंट की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट न्यूज 4th नंबर न्यूज क्या है? तो ये आपका बुक से रिलेटेड है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड अ बुक। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, ये नाम रह गया यहाँ, आपको लिख लेना है। रंजन गोगोई ने एक बुक रिलीज किया है, चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1। ये किसके बारे में है? तो अबाउट दी असम सीएम डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा अकाउंट्स इवेंट्स के बारे में है। अब रंजन गोगोई की जो ऑटोबायोग्राफी है वो भी आपको याद रखना है। उस बुक का नाम जस्टिस फॉर दी जज, यहाँ आपको रंजन गोगोई लिख लेना है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। 5th नंबर पॉइंट। तो 5th नंबर न्यूज क्या है आज का? तो ये टूर्नामेंट से रिलेटेड है। गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश टाइटल्स एट 2023 टू ब्रिटिश जूनियर टूर्नामेंट।
तो गर्ल्स अंडर 19 स्क्वैश टाइटल्स ब्रिटिश जूनियर टूर्नामेंट में किसने जीता है गर्ल्स की ओर से? तो अनाहत सिंह ने। ये इंडिया की स्क्वैश प्लेयर है जो कि दिल्ली से है, और जो ये इस टूर्नामेंट हुई है वो कहाँ हुई है? बर्मिंघम में, यूके में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 1500 रन्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1500 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आज का? 7 नंबर। ये फेस्टिवल से रिलेटेड है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023, इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में। ये होगा 8 से 14 जनवरी तक। इस बार इसकी थीम क्या है? तो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। The delegates from G20 countries have been invited to the inaugurations of the International Kite Festival 2023 to exchange their culture. G20 के भी जो कंट्री है उनको इनवाइट किया गया है ताकि जो भी इंटरनेशनल कंट्रीज वगैरह है उनके बीच में कल्चर्स का एक्सचेंज हो सके। पॉइंट की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट पॉइंट है 8 नंबर न्यूज, जो कि एक बुक से ही रिलेटेड है। रिवॉल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। ये बुक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? संजीव सान्याल के द्वारा। आज का नेक्स्ट पॉइंट है 9 नंबर पॉइंट। क्या है ये? इंडियन टेनिस प्लेयर हु अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। इंडियन टेनिस प्लेयर जिन्होंने प्रोफेशनल टेनिस से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, कौन है वो? सानिया मिर्जा है। स्टेट दैट हैज बिगन कास्ट सर्वे इन डिफरेंट पार्ट्स फ्रॉम जनवरी 2023। नेक्स्ट पॉइंट है कि वो स्टेट जिन्होंने कास्ट सर्वे स्टार्ट कर दिया है जनवरी 2023 से, तो वो कौन से स्टेट है? तो बिहार। अब देखिए बिहार आया, मैंने आपको बोला है कि आपको मैप पे देखना है, क्योंकि जब आप मैप पे देख लेते हैं तो उनको रिलेट कर पाते हैं, उससे क्वेश्चंस आपको याद रखता है, अदरवाइज वो आपका रटिफिकेशन हो जाता है जिसको कि आप भूल जाते हैं। तो आपको मैप पे देखना है बिहार, और उसके आसपास के कौन कौन से स्टेट्स है वो भी देखना है। बिहार के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ये सारी चीजें आपको देखना है। तो आज के नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। 11 नंबर पॉइंट तो क्या है? आज का लास्ट ही पॉइंट है ये एक स्कीम से रिलेटेड है। स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज ज्वाइंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री राइस स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है फ्री राइस स्कीम, जिसपे कि इस तेलंगाना गवर्नमेंट ने हाथ में लाया है। ये जो है किसके अंडर है? तो अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी की क्लासेस कल करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो के कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले, और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स सबको शेयर कर सकते हो आप, ताकि उनको भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। और आज से आपको पॉलिटी की क्लासेस भी सामने मिल जाएंगी, और मैथ्स की क्लासेस तो चल ही रही है, तो आप उनको भी जाकर वॉच कर सकते हैं।